ताला जो लगा हुआ था वो हुडीनी के दिमाग में लगा हुआ था, और दिमाग में लगा हुआ ये ताला खोलने के लिए कोई मैजिशियन नहीं चाहिए, कोई मैजिक नहीं चाहिए। इसको खोलने का एक ही तरीका है, वो आप अपने माइंड पे खुद कंट्रोल कर सकें। अब आज की वीडियो में बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की, कैसे वो आपको इम्पैक्ट करती है। 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में ओवर थिंकिंग को हम तोड़ के रख देंगे। 3 स्टेप्स हैं: टू रिकॉग्नाइज, टू रीफ्रेम एंड टू रीसेट। अगर आप वीडियो के एंड तक रुकते हैं तो ये तीनों स्टेप्स आपको बहुत ही आसान तरीके से दूंगा। शायद 7 या 8 मिनट का वीडियो है, एंड आप सीख पाएंगे कि कैसे आप ओवर थिंकिंग इस स्पाइरल को रोक सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, और अगर ये वीडियो आपके काम आया तो ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। इट्स ऑलवेज नाइस टू सी कि आप लोग मेरे साथ हैं, यहाँ पर सुन रहे हैं, और मैं ये वीडियो सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि कोई तो है दूसरी साइड जो यूट्यूब पे इसको देख रहा है। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। एज ऑलवेज आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू दैट। Hi, I'm Utkarsh Narang, and this is a video of our Inspire Living series. हुडीनी एक ऐसे मैजिशियन थे जिन्होंने एक एस्केप आर्टिस्ट के रूप में अपनी जगह बना ली थी। वो कहीं से भी एस्केप कर जाते थे, किसी भी जेल से, कहीं पानी के अंदर, कहीं भी उनको लॉक कर दें, आप उनके हाथों को बांध दें, उनको चेन से बांध दें, वो हमेशा वहाँ से एस्केप कर जाते थे। एक बार की बात है, उनको एक चैलेंज दिया गया कि हुडीनी, हम एक ऐसा जेल बना रहे हैं जहाँ से आप कुछ भी हो जाए, आप वहाँ से एस्केप नहीं कर पाएंगे। हुडीनी ने कहा, तुम मुझे बता रहे हो, मैं इतने सालों से एस्केप कर रहा हूँ, मुझे एस्केप करना आता है, मैं कहीं से भी एस्केप कर लूँगा। हुडीनी अपने मैजिशियन वेयर होता है वो पहन के उस जेल में पहुँच गए। जेलर ने बाहर से ताला लगाया और उन्होंने कहा, हुडीनी अब तुम इस जेल से निकल कर दिखाओ। हुडीनी ने कहा, मेरे को थोड़ा सा समय दो, मैं भी बाहर आता हूँ, तुम चलो, मैं पीछे पीछे हूँ। हुडीनी ने अपनी जैकेट उतारी, उनकी एक स्टील की रॉड होती है जिससे वो ताला खोलते हैं, वो निकाली। उन्होंने उस ताले को खोलने के लिए कोशिश करी। वो 2 घंटे तक उस ताले को खोलने में लगे रहे, पर वो ताला उनसे नहीं खुला। एंड में थक हार कर, पसीने पसीने होकर, कि ये सोचकर ये तो मेरी लाइफ का एंड आ गया, अब तो यहाँ से मैं निकल ही नहीं सकता, उस अंत के डर के कारण हुडीनी वहीं पे गिर पड़े। वो बेहोश सी हालत में हो रहे थे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसा ताला है जो मेरे से खुल ही नहीं रहा है। जैसे वो गिरे नीचे, तभी उनका हाथ उस दरवाजे पर लगा और दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। हुडीनी का जो दिमाग था, ताला उस दिमाग में लगा हुआ था। जेलर जो उस जेल में उनको बंद करके गए थे, उन्होंने उस दरवाजे को ताला ही नहीं लगाया। देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल लॉक देयर। लॉक ना होने के कारण हुडीनी जितनी मर्जी कोशिश कर रहे थे, वो लॉक क्योंकि लॉक था ही नहीं, तो उनसे वो लॉक खुलता कैसे। ये जो ओवर थिंकिंग है, इट इज़ ऑल इन आवर माइंड। ओवर थिंकिंग इज नॉट द रियलिटी। ये हमारे मन की कहानी है जो हम खुद ही बना लेते हैं। अब ये कई बार पास्ट की ओवर थिंकिंग होती है और कई बार फ्यूचर की ओवर थिंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पिछले महीने किसी ने कुछ कह दिया था ना कि आप अच्छे से गाना नहीं गाते, या आप इतने मोटे कैसे हैं। आप आज तक उसी बात को सोच रहे हो, आपके दिमाग से वो निकली ही नहीं है। या फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि ओह, पिछले 2 साल से कोविड था, ये था, वो था, पता नहीं फ्यूचर में क्या आएगा, पता नहीं ये जो मैं नौकरी करने जा रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है, पता नहीं ये जो यूट्यूब चैनल में स्टार्ट कर रहा हूँ इसका कुछ होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं वो जो किताब मैंने लिखनी थी वो मैं कभी लिख पाऊंगा भी या नहीं लिख पाऊंगा। और वो फ्यूचर की ओवर थिंकिंग में आप लगे रहते हैं। फ्यूचर की या पास्ट की ओवर थिंकिंग कोई भी हो, ओवर थिंकिंग हमेशा इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट के डब्बे देखे ना आपने, उनके ऊपर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लाइफ के ऊपर भी ये लिखा होना चाहिए कि हमारे ब्रेन में अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो दैट इज ऑल्सो इंजूरियस टू हेल्थ। इस सारी थिंकिंग में हम स्टक हो जाते हैं, हम ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं। हम सोचते रह जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। हम एक एनालिसिस पैरालिसिस की स्टेट में आ जाते हैं कि हमें लगता है अरे ये रास्ता भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, एंड दैट ओवर थिंकिंग लीड्स टू डिजास्टर। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं, बट मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। इसको मैं सिर्फ 3 स्टेप्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ आपके लिए। पहली चीज़, रियलाइज दैट यूर ओवर थिंकिंग। ये रियलाइजेशन जो है कि हमें ये लग जाए कि अरे मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या ये इतनी रेलिवेंट है, क्या अगर एक प्रेजेंटेशन जो मैं बना रहा हूँ वो परफेक्ट 100% नहीं हुई तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो हमें ये जो ओवर थिंकिंग है इसको रोकना है, रियलाइज़ करना है कि हम एक उस स्पाइरल में जा रहे हैं जहाँ पर हम बहुत ही डीपली उसको ओवर थिंक कर रहे हैं। जब आपके पास ये रियलाइजेशन आ जाता है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रीफ्रेम करना। इस ओवर थिंकिंग को रीफ्रेम कर दीजिए कि अभी मैं ये करना चाह रहा हूँ और मेरे सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं इतना कंफ्यूज्ड हूँ, इतना कुछ सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ। लेट्स डू दिस एज एन एक्सपेरिमेंट। मैं रीफ्रेम करता हूँ कि मेरे को कुछ नया और बड़ा नहीं करना, मेरे को बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रन करना है। मे बी दैट एक्सपेरिमेंट विल फेल, मे बी इट विल नॉट।
फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये लगता है कि मैं अगर कहीं पर जाके पब्लिक स्पीकिंग करूँगा तो कोई मुझे नहीं सुनेगा, कोई टॉलरेट ही नहीं करेगा कि उत्कर्ष क्या बोलना चाहता है। अब इसके लिए लेट्स रन अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। मैं एक ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ सब लोग स्ट्रेंजर्स हैं, मैं किसी को नहीं जानता, और मैं स्टेज पर चढ़कर कुछ बात बोलता हूँ। मैं प्रिपेयर करके जाऊँगा सो दैट आई कैन स्पीक फ्लुएंटली। अब जब मैं वो बोलूँगा तो उनका जो रिएक्शन है वो मेरे को हेल्प करेगा उस स्लो एक्सपेरिमेंट को, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो मैंने रिफ्रेम किया अपनी ओवर थिंकिंग को, कि अरे ये तो इतना बुरा नहीं था, यहाँ पर लोग मुझे सुन रहे थे। तो पहला स्टेप था रियलाइज़ करना, दूसरा स्टेप था रीफ्रेम करना, तीसरा फाइनल स्टेप इज़ टू रीसेट। हर बार जब आपका दिमाग इस ओवर थिंकिंग के स्पायरल में जाता है, इस कन्फ्यूजन में जाता है कि क्या क्या आप करना चाहते हैं, कैसे कैसे करना चाहते हैं, और 100 और चीज़ें, रीसेट योरसेल्फ। रीसेट करके उसको एक ऐसे नॉर्मल प्लेन पे ले आइए कि जहाँ पे आपको ये परेशानी ही ना हो कि मैं ज़्यादा सोचूं, कम सोचूं, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। ये कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जानी चाहिए। तो 3 आसान स्टेप्स, रिकग्नाइज करें पहले कि क्या हो रहा है, रीफ्रेम करें, और फिर फाइनली रीसेट करें। इफ़ यू कैन फॉलो दीज 3 स्टेप्स, आई थिंक आप अपनी काफ़ी सारी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड टेस्ट दैट। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं ओवर थिंक क्यों कर रहा हूँ, तो इन 3 स्टेप्स के थ्रू, रिकग्निशन, रीफ्रेम और रीसेट के थ्रू एक्सपेरिमेंट करिए और मुझे बताइए कि कैसा रहा। Ignite Neurons on a mission to touch a billion lives positively. As always, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। So why don't you go ahead and do that?